औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सम डेफिनेशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2 यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस की थी हमने, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी की। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ए वाला, उसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए विच इज इक्वल टू 4 0 0 और 4। हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास कौन सी है, डायगोनल है, स्केलर है या फिर आइडेंटिटी है। आप लोगों ने डायगोनल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि हमारे पास डायगोनल है, ठीक है। देन हमने चेक करना है कि ये हमारे पास क्या है, कौन सा डायगोनल, स्केलर है या फिर आइडेंटिटी है। यहाँ पे देखें, मैंने बताया था आप लोगों को कि डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक हमारे पास नॉन जीरो आ गया तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, सेम आ गए तो फिर हमारे पास क्या होगा, स्केलर। तो यहाँ पे देखें ये डायगोनल है, डायगोनल में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। देखिए 4 4 सेम आ गए तो ये फिर क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसका बी 2 0 0 -1। यहाँ पे चेक करें, जो हमारे पास क्या है, नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल ये होते हैं, ये तो जीरो है। अब हमें चेक करने हैं डायगोनल। डायगोनल में हमारे पास कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये डायगोनल है और ये सारे नॉन जीरो है, इसके अलावा जो भी पड़े वो जीरो है, तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद चेक करें सी विच इज इक्वल टू 1 0 0 1। अगर हमारे पास सेम आ जाए लेकिन 1 1 आ जाए, सेम आ जाए और सेम हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गया तो वो स्केलर होगा, ठीक है। 1 के अलावा जो भी सेम होंगे वो क्या होगा, स्केलर होगा। और अगर 1 1 आ जाएगा तो वो क्या शो करेगा, यूनिट या फिर आइडेंटिटी। मैंने कहा था कि हमारे पास डायगोनल जो एंट्रीज है वो सारी 1 1 आ गई। डायगोनल एंट्रीज क्या आ रही है हमारे पास, 1 1। तो ये फिर मेरे ख्याल से क्या होगा, यूनिट या फिर आइडेंटिटी, या फिर यूनिट या फिर। इसके बाद डी वाला चेक करें। डी में उन्होंने क्या दिया हुआ है, 3 0 0 0। अब यहाँ पे देखें, ये एक दफा मैं छुपा लेती हूँ डायगोनल वाला। नॉन डायगोनल चेक करो, सारे जीरो हैं, ठीक है। ये डायगोनल चेक करो। उसके बाद देखना है कि हमारे पास जो डायगोनल है उसमें कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। बाकी जीरो हो सकती हैं, तो कम से कम एक नॉन जीरो आई हुई है। यहाँ पे देखें ये 3 है, ये हमारे पास डायगोनल है, ये वाला क्या है, डायगोनल। यहाँ पे देखें कम से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए, तो ये एक नॉन जीरो है और एक जीरो है, तो फिर ये क्या हो गया, डायगोनल। क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इसके बाद देखें ई, ई में क्या दिया हुआ हमारे पास, 5 -3 0 0 1 +1। इसको सॉल्व करते हैं पहले, ऐसे हम नहीं बता सकते। ये क्या है, सो 5 -3 क्या आएगा, 2 0 0 और 1 +1 क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखें, ये एक दफा डायगोनल को छुपा लेते हैं। यहाँ पे देखें नॉन डायगोनल जीरो है, तो ये डायगोनल तो होगा। अब हमने चेक करना है कौन सा डायगोनल, स्केलर है या फिर आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे देखें 1 के अलावा अगर हमारे पास सेम हो जाएगा तो वो क्या होगा, स्केलर। तो ये 1 के अलावा है, 2 और 2 क्या है, 1 के अलावा है, 2 2 और 2। डायगोनल में क्या आ रहे हैं, सेम। सेम से मुराद क्या है, मैंने आपको बताया था कि एस से मुराद स्केलर। एस क्या है, सेम। एस यहाँ पे स्केलर है ना, स्केलर। तो यहाँ पे आपने याद रखना है एस से सेम, स्केलर। तो यहाँ पे क्या सेम आ रही है एंट्रीज, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एस सी ए स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसके लिए हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स की। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेते हैं। नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स क्या, लेट ए the matrix then its negative minus a। उन्होंने क्या है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। उन्होंने क्या है कि ए एक मैट्रिक्स है, उसका नेगेटिव कैसे आएगा हमारे पास, ए एक मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव कैसे आएगा, हम उसकी सारी जो एंट्रीज हैं उसका साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है।
यानी उसके जो एंट्रीज है उसको आप लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। अगेन देखिए, लेट ए बी मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए, इसका नेगेटिव जो है वो ए का माइनस ए ऑब्टेन्ड होगा बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए की सारी एंट्रीज को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ द ए आ जाएगा। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन सबके क्या फाइंड करने हैं आप लोगों ने, नेगेटिव फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है, 4 है ए में क्या दिया हुआ है हमारे पास, नेगेटिव फाइंड करने हैं इसके, 1 0 और -1। हमने इसका क्या फाइंड करना है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आप लोगों ने माइनस साइन इधर भी ले लेना है और माइनस साइन इधर भी ले लेना है, 1 0 और -1। ये माइनस साइन आप लोगों का, माइनस हमने ए फाइंड करना है, ए था, हमने माइनस ए फाइंड करना है। ये जो नेगेटिव साइन है ये अंदर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, -1। 0 के साथ कोई नंबर भी, कोई भी साइन नहीं आता, 0 न्यूट्रल होता है, इसके साथ कोई भी साइन नहीं आता, तो ये 0 0 ही रहेगा। और ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा, +1। तो इसके साइन देखे चेंज हो गए, तो माइनस ए हमारे पास फाइंड हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, बी वाला क्वेश्चन। बी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 -1 2 और -1। सेम आप लोगों ने माइनस बी लेना है इसका, इधर भी माइनस ले लेना, ठीक है। 3 -1 2 1 माइनस बी ले लेंगे। इसके बाद क्या आएगा, ये वाला जो माइनस मैंने बाहर लगाया है, ये वाला, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 माइनस माइनस +1 फिर -2 फिर -1। यानी सारी एंट्रीज आप लोगों ने चेंज कर दी, तो नेगेटिव ऑफ द बी फाइंड हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखें सी विच इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारे पास, 2 6 3 2। सी हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, माइनस सी के इस साइड पे नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड पे -2 6 3 2। एंट्रीज को चेंज करना है, तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज कर देना है, -2 बन जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। यानी जो हमारे पास एंट्री माइनस में होगी वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस होगी वो वाली माइनस हो जाएगी। इसके बाद डी वाला चेक करें, डी में क्या आएगा, डी विच इज इक्वल टू 2 3 0 5। हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, माइनस डी विच इज इक्वल, माइनस इस साइड पे आएगा 2 3 0 5 माइनस डी विच इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, यह आ जाएगा -2, ये -3 0 फिर वैसे आ जाएगा और फिर ये वाला -5। डी भी हो गया। इसके बाद हमने क्या चेक करना है, ई विच इज इक्वल टू 1 -5 2 और 3। हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, माइनस ई विच इज इक्वल टू, माइनस इस साइड पे लेंगे 1 -5 2 3, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा माइनस माइनस +5, ये -2 और फिर ये -3, तो इसका भी नेगेटिव फाइंड होगा। तो ये तमाम क्वेश्चन का हमने क्या फाइंड कर लिया है, नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स में अगेन बता देती हूँ क्या होता है, कि किसी मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव फाइंड करना होता है, हम उसकी तमाम एंट्रीज को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज करने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए है तो उसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम -a लेंगे, तो उसकी तमाम एंट्रीज के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।